दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे खेतों में जलती फसल। हालांकि अभी गर्मी इतनी तेज नहीं पड़ रही है कि खेतों में जो फसल सूख चुकी है और कटाई का इंतजार कर रही है उसमें अचानक आग लग जाए। लेकिन पिछले 6-7 दिन से जम्मू डिवीज़न के बॉर्डर एरियाज़ में बहुत से किसानों को खेतों में अचानक आग लगने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जब तेज गर्मी होती है तो आग लगने को जायज़ ठहराया जा सकता है, लेकिन ये जो पिछले दिनों में जो आग लगी है जिससे कई किसानों की पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई, वो एक बड़ी चिंता का सबब है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में अभी तक मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि खेतों में आग लगने की 2 वजह होती हैं। या तो कोई अनजाने में खेत के नज़दीक से गुजरते हुए जलती हुई माचिस की तीली या बीड़ी सिगरेट फेंक देता है तो उससे फसल में आग लग जाती है। लेकिन जो हाल के दिनों में जम्मू डिवीज़न में जो आग की घटनाएं हुई हैं, खेतों में आग से जो फसलों का नुकसान पहुंचा है, उसमें जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। जो वायर, जो बिजली के तार खेतों के ऊपर से गुजर रहे हैं, वो जब आपस में टकराते हैं, जो चिंगारी एक निकलती है वो चिंगारी पूरी फसल को तबाह कर देती है। उस खेत के किसान की मेहनत को बेकार कर देती है। उस किसान ने जिन उम्मीदों के साथ उस फसल को तैयार किया होता है कि ये फसल जब तैयार होगी, कटाई के बाद जब मंडी में जाएगी तो जो पैसा आएगा उसको लेकर उसने प्लानिंग की होती है। किसी को अपने बच्चों की शादी करनी होती है तो किसी ने अपना घर बनाना होता है। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और उसी रकम से वो अगली फसल के लिए बीज खरीदता है और इसी तरीके से उसका पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन जब अचानक उसके खेत में लहलहाती फसल जो है वो आग लगने की वजह से राख के ढेर में तब्दील हो जाती है तो उसकी सभी उम्मीदें भी उस आग में भस्म हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लापरवाही है उसमें 2 प्रमुख कारण हैं। एक, पीडीडी डिपार्टमेंट पिछले कई सालों से, सालों क्या कई दशकों से इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पीडीडी ने अपनी वर्किंग स्टाइल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। जब हर साल इस तरीके की आग लगने से किसानों की फसलें तबाह होती हैं, उसके बावजूद पीडीडी ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को इंसुलेटेड नहीं किया हुआ है। अगर बिजली की तारें इंसुलेटेड होंगी तो जब तेज हवा चलेगी तो वो आपस में टकराएंगी तो चिंगारी नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से उस खेत के किसान की मेहनत और उसकी फसल सुरक्षित रहेगी। लेकिन हर बार जब किसी बड़े खेत में या ज़्यादा फसल का नुकसान होता है तो आनन फानन में पीडीडी डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कुछ नहीं किया गया है इस बारे में। वहीं अगर हम बात करें फायर सर्विसेज की तो उन्हें भी हम कसूरवार ठहरा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर फायर स्टेशन नहीं है। इसलिए फायर सर्विसेज के बड़े अधिकारियों को कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि जिन इलाकों में फसलें तैयार हो चुकी हैं वहीं कहीं आसपास ज़्यादा नहीं, कम से कम फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी
एक व्हीकल तो वहां पर मुहैया करवाया जाए, ताकि अगर कहीं अचानक आग लग जाती है तो उस पर तत्काल से काबू पाया जा सके। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है, फायर ब्रिगेड का व्हीकल खेत तक पहुंचता है, तब तक किसान की पूरी फसल जलकर राख हो चुकी होती है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से किसानों की फसल राख में तब्दील हो गई। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे अन्नदाता किसान की मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी फसल को सुरक्षित रखने के लिए फायर सर्विसेज के जो हायर अथॉरिटीज हैं वो जल्द ही कोई ऐसा इंतजाम करें, ऐसे कदम उठाएं ताकि जिन इलाकों में फायर स्टेशन दूर हैं वहां पर कोई व्हीकल मुहैया करवा जाए, ताकि जैसे ही आग लगे उस व्हीकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सके। इसी तरीके से पीडीडी डिपार्टमेंट को भी जल्द से जल्द खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को इंसुलेटेड करने की दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए, ताकि उस किसान की उम्मीदें जिंदा रहें जिस किसान ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी फसल तैयार की है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है मई जून, उसमें गर्मी तेज होगी और खेतों में फसल पकने का भी वही टाइम है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि खेतों में तैयार हो चुकी फसल को सुरक्षित रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज और पीडीडी डिपार्टमेंट तत्काल कोई पुख्ता व्यवस्था, पुख्ता सिस्टम तैयार करे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।